नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल यूट्यूब पे। आज हम लेकर आए दिन की सबसे ताज़ा खबर। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बात करते हैं सुबह के सबसे महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों के बारे में। दिल्ली से वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन का सपना जल्द ही हकीकत में बनने जा रहा है। आज से इस परियोजना का हवाई सर्वे शुरू हुआ। यह सर्वेक्षण लाइट डिटेक्शन एंड रैंक सर्वे तकनीक के जरिए किया जा रहा है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के सर्वे के लिए लीडार तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक बेहद एडवांस तकनीक है जिसमें एक हेलीकॉप्टर के ऊपर लेजर से लैस उपकरण लगे होते हैं, जिसके जरिए जमीन पर मौजूद हर एक चीज का डिटेल विवरण मिलता है। इस तकनीक का इस्तेमाल मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर के सर्वे के लिए किया जा चुका है। इस तकनीक में लेजर डाटा, जीपीएस डाटा और फ्लाइट पैरामीटर और वास्तविक फोटोग्राफ भी मिलते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल डाटा सटीक होते। इसकी मदद से कॉरिडोर की लंबाई, चौड़ाई, ऑनलाइन पेमेंट, स्टेशन डिपो जमीन की जरूरत बगैर का बिल्कुल सही खाका तैयार होता है, जिससे प्रोजेक्ट डिजाइन करना आसान हो जाता है। इस सर्वे का काम रेलवे ने नेशनल हाई स्पीड ऑपरेशन लिमिटेड को दिया है। लियार्ड तकनीक से आसमान से ही जमीन पर बनने वाले रास्तों का सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि जमीन पर रास्ता कैसा है और कहाँ गड्ढे, कहाँ ऊंचाई या फिर कहाँ नदी और नाले हैं। रास्ते में कितनी इमारतें और बस्तियां का स्ट्रक्चर कैसा है, यह सभी सामान्य तरीके से जमीन पर जाकर इकट्ठा किया जाए तो इसमें 10 से 12 महीने तक का वक्त लगता है, लेकिन लीडार तकनीक से ही काम सिर्फ 12 को लेकर भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारी शुरू कर दी। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए रेलवे ने नए स्टेशन बनाने जा रहा है। साथ ही 35 नई स्पेशल ट्रेनें भी शुरू करेगा। यात्रियों को स्टेशन पर ही रेलवे कर्मचारी मोबाइल से टिकट बनाकर दे सकेंगे। इसके लिए रेलवे ने कर्मियों को ब्लूटूथ प्रिंटर भी दिया जाएगा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन में भीड़ का कंट्रोल करने के लिए मेले में कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही है। मेले में यात्री कैसे सुरक्षित पहुंचेंगे और कैसे स्टेशन के तय समय पर ट्रेन पकड़ सकेंगे, इसके लिए रेलवे ने बड़े पैमाने पर तैयारी में लगा हुआ। रेलवे को इसके लिए 661 करोड़ का बजट भी मिला है। यात्रियों को परेशानी न और स्टेशन पर भीड़ न जमा, इसके लिए रेलवे ने नए स्टेशन बनाने के लेकर कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराने में मेले को लेकर भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारी शुरू कर दी। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए रेलवे ने नए स्टेशन बनाने जा रहा है। साथ ही 35 नई स्पेशल ट्रेनें भी शुरू करेगा। यात्रियों को स्टेशन पर ही रेलवे कर्मचारी मोबाइल से टिकट बनाकर दे सकेंगे। इसके लिए रेलवे ने कर्मियों को ब्लूटूथ प्रिंटर भी दिया जाएगा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन में भीड़ का कंट्रोल करने के लिए मेले में कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही है। मेले में यात्री कैसे सुरक्षित पहुंचेंगे और कैसे स्टेशन के तय समय पर ट्रेन पकड़ सकेंगे, इसके लिए रेलवे ने बड़े पैमाने पर तैयारी में लगा हुआ। रेलवे को इसके लिए 661 करोड़ का बजट भी मिला है। यात्रियों को परेशानी न और स्टेशन पर भीड़ न जमा, इसके लिए रेलवे ने नए स्टेशन बनाने के लेकर कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराने में जुटा हुआ है। खतरे से दुनिया बचना चाहती थी, अब वो सिर पर खड़ा है। पहले दुनिया पर महामारी कोरोना का बम फोड़ने वाले चीन ने अब तीसरे वर्ल्ड वॉर का आगाज कर दिया। जंग की शुरुआत समंदर के भीतर हुई है, जहां चीन और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। चीन बादशाह जिनपिंग साउथ चाइना सी पर टोटल कंट्रोल चाहता है। उसकी यही जिद WW3 की जड़ बन गई है। चीन ने अमेरिका को 2 नए शिप को निशाना बनाकर तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला की ओर भड़का दिया। गुस्से से आग बबूला अमेरिका चीन से पूरा हिसाब चुकता करने के मूड में। चीन ने बस एक कदम बढ़ाया तो उसका विनाश वक्त से पहले हो सकता है। अमेरिका के भूमाफिया जिनपिंग की समंदर में मौत की पथकथा तैयार कर दी है। अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका ने अपने दो नेवी जंगी बेड़े यूएसए मक्किन और आइसलैंड और यूएसए समरसेट साउथ चाइना सी में न सिर्फ उतार दिए बल्कि उन्हें अग्रिम मोर्चे पर रवाना कर दिए। अमेरिका की इसी चाल को चीन समझ नहीं पाया और उसने वो गलती कर दी जो चीन की मौत का फरमान साबित होने वाली है।
चीन का आरोप है कि अमेरिका के वारशिप ने दक्षिण चीन सागर में हदें पार की और चीन का प्रभुत्व वाले इलाके के दाखिला हो गए, जिसके जवाब में चीन ने हमला किया। खबरों के मुताबिक इस हमले में चीन ने लंबी दूरी तय मार करने वाले हथियार और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके बाद से दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर। जानकारों का कहना है कि चीन इस हरकत के बाद साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच खुली वार का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चीनी दावे के मुताबिक अमेरिका का यूएसए मार्किन वारशिप ताइवान की तरफ से समुद्र में दाखिल हुआ, जबकि यूएसए समुद्र से फिलीपींस की तरफ समुद्र में दाखिल हुआ। दरअसल चीन इस इलाकों को अपना समुद्री इलाका बताता है, लेकिन अमेरिका उस चीन का समुद्री इलाका नहीं मानता। लिहाजा अमेरिका के समय पर चीन का इम्तिहान लेने के लिए अपने जंगी जहाज साउथ चाइना सी के उस हिस्से में भेजता है जिस पर चीन अपना दावा जताता है। बीते रविवार को ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने अपने 2 नेवी शिप चीनी समुद्री सीमा में भेजने दोनों के बीच समुद्री सीमाओं का झगड़ा अब वर्ल्ड वार में दिख रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वालों को अब मिलेगा इतना ज़्यादा पैसा, सीएम ने किया ऐलान। गाजियाबाद के यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि कैलाश मानसरोवर भवन का शिलान्यास 2017 में होता। आज इस भवन को लोकार्पित कर आपको सौंपते हुए मुझे भी अनुभूति हो रही है कि मैं आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर भवन बनाने की मांग यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने शासन के सामने रखी थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम के समय फैसला किया गया कि यात्रियों पर जाने वाले लोगों को 50,000 से ज़्यादा 1 लाख की धनराशि। लोकल ट्रेन की सेवा को फिर से शुरू करने के लिए कोई तत्काल योजना नहीं है। अफवाह फैलने के एक दिन बाद फिर राज्य सरकार ने क्रिसमस के बाद सभी यात्रियों के लिए लोकल ट्रेन खोलने पर फैसला कर सकते। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई त्वरित योजना नहीं है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि भीड़-भाड़ वाली ट्रेन कोविड-19 सुपर एक्सप्रेस बन सकती है और स्थानीय लोगों पर यात्रियों की संख्या नियंत्रित करना अब राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती। वर्तमान में केवल सीमित लोगों को स्थानीय में से यात्रा करने की अनुमति जिनमें आवश्यक सेवाओं में लगे हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मुंबई आइलैंड सिटी के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख ने कहा है कि हम सभी के लिए लेकिन धीरे धीरे और सोच समझ कर ट्रेन शुरू करना चाहते हैं। हम सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और निर्णय लेने से पहले हमारी सब फोर्स टीम की राय लेंगे। यह एक अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ट्रेन में कुल वाहन क्षमता कई गुना अधिक यात्रियों को ले जाते हैं। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि केवल आधे यात्रियों की क्षमता से अधिक अनुमति दी जाए, जिसे लागू करना और विनियमन करना कठिन हो। देश में कोरोना वायरस के 22,220 नए मामले सामने आए, जिनमें से 200 की मौत हो गई। 12 दिसंबर देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। इसी क्रम में शनिवार को करीब 22,220 नए मामले सामने आए और 200 संक्रमितों की मौत हुई। इसी के साथ देश के संक्रमितों की संख्या 98.49 लाख पार कर गई। वहीं वायरस नतीजा पाने वालों की संख्या 93.50 लाख से 50 लाख से अधिक हो गई। विभिन्न राज्यों में शनिवार देर रात प्रातः रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 22,220 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 98,49,240 पहुंच गई, जबकि इस अवधि के संक्रमण के नतीजे पाने वालों की संख्या बढ़कर 93,50,056 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 200 की मौत होने के साथ ही कुल मौतों की संख्या बढ़कर 1,42,953 हो गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात यह है कि नए मामलों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या में वृद्धि होने से रिकवरी रेट की आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। अब यह करीब 94.86% पहुंच गई। देश में सक्रिय मामलों की दर 3.65%, जबकि मृत्यु दर की महज में 41
पश्चिम बंगाल के सक्रिय हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा निशाने पर ममता सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने शनिवार को कहा है कि यदि पश्चिम बंगाल में प्रशासन राज्य की 260 से अधिक शिकायतों पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करने में विफलता रहता है तो आयोग उनके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत ब्यौरा सौंपेगा। शर्मा 268 शिकायतों पर निष्क्रियता की जांच के लिए राज्य के 2 दिवसीय दौरे पे हैं। उनमें 2 के शिकायत भी हैं जिनके सिलसिले आयोग ने खुद ही पहल की है।